हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आनंद यादव यूट्यूब के अपने इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि एक सिविल इंजीनियर के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे गांव के जितने भी भाई हैं, दोस्तों हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, लग्गी से धूर कट्ठा बीघा कैसे नापे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हर एक के पास ज़मीन होती है और उसको नापने कैसे है कि या है नहीं है, नापने का जो प्रोसेस है सब जने को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो जो हैं आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरा टॉपिक है लग्गी से दूर कट्ठा बीघा कैसे नापे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं लिख दिया हूँ, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में साइड में लिख दिया करता हूँ। ठीक है दोस्तों, नोट्स में मेरा क्या है, पहला है एक कट्ठा बराबर 20 धूर। ठीक है दोस्तों, एक कट्ठा बराबर जो है 20 धूर होता है और एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ है, बहुत आदमी को पता रहता है और बहुत जने को नहीं भी रहता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। एक कट्ठा बराबर 20 धूर और एक बीघा बराबर 20 कट्ठा। और एक हाथ जो हम लग्गी यूज करते हैं वो हाथों से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक हाथ बराबर जो होता है 18 इंच होता है। 18 इंच को हम 1.5 फीट ऐसे भी लिख सकते हैं, फीट में ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक हाथ बराबर कितना होता है, 2.272 कड़ी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लग्गी की तरफ चलते हैं। लग्गी क्या कहता है, जो नापने में जो यूज करते हैं लग्गी, वो हमारा जो लग्गी होता है 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक का लग्गी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हर एक जगह का अलग अलग किस्म का लग्गी रहता है। 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक का जो लग्गी है नापने में यूज होता है। कहीं पे 4 हाथ का होता है, कहीं पे 5 हाथ का होता है, कहीं पे 6.25 हाथ का होता है, कहीं पे 6.5 हाथ का होता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो मेरा ये टॉपिक है, एग्जाम्पल है 6.5 हाथ की लग्गी पे है कि इससे धूल कट्ठा बीघा कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको कड़ी में बताता हूँ कि इससे कड़ी में कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फुट में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कड़ी में क्या है, 6.5 हाथ की लग्गी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा लग्गी कितना हो गया, 6.5 हाथ का है। कड़ी में हम निकाल रहे हैं 6.5 इंटू यानी 6.5 इंटू 2.272 कड़ी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक हाथ में कितना कड़ी होता है, 2.272 कड़ी होता है, इसलिए 6.5 इंटू उसको कड़ी में निकालने के लिए 2.272 कड़ी से इसको गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाता है, 14.768 कड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी एक जो लग्गी है 6.5 हाथ का, उसको कड़ी में कितना हो गया, 14.768 कड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे धूर निकालते हैं। एक धूर बराबर, अगर हम लग्गी का वर्क कर देते हैं तो मेरा एक धूर निकल जाता है। ठीक है, तो मेरा जो लग्गी है उसको कड़ी में निकाले हैं तो कितना आया है, 14.768 कड़ी आया है, इसलिए हम इसको वर्क कर देंगे। 14.768 का वर्क करने पे कितना आ जाता है, 218.09 वर्ग कड़ी आता है। ये दशमलव के बाद 1-2 भी पॉइंट और आता है, उसको मैं छोड़ दिया हूँ, मोटा मोटी ये ले लिया हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसको वर्ग किए तो कितना आया, 218.09 वर्ग कड़ी आ गया। ये मेरे कितना हो गया, एक धुर का जो है वैल्यू हो गया। एक धुर का वैल्यू कितना हो गया, इतना वर्ग कड़ी हो गया। फिर आगे चलते हैं, मेरा धुर निकल गया, उसके बाद कट्ठा निकालते हैं। एक कट्ठा में कितना धुर होता है, 20 धुर होता है, इसलिए 20 गुने एक धुर का वैल्यू कितना निकला है, 218.09 निकला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 20 गुने 218.09 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4361.8 वर्ग कड़ी आ गया। ठीक है दोस्तों, एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी हो गया, 4361.8 वर्ग कड़ी हो गया। ठीक है, इसी तरह धूर निकल गया, कट्ठा निकल गया, अब बीघा निकालेंगे। एक बीघा बराबर कितना होता है, 20 गुने 4361.8, तो कितना हो गया, 8000
यानी 87,236 वर्ग कड़ी हो गया। 1 बीघा में कितना वर्ग कड़ी हो गया? 87,236 वर्ग कड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले धूर निकाल लिए, धूर, उसके बाद फिर कट्ठा निकाल लिए, उसके बाद फिर बीघा निकालिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 6.5 हाथ के लगी के लिए निकाला है। और यहाँ पे 6.5 हाथ की जगह अगर आप लोग के तरफ 4 हाथ का लगी यूज हो रहा है, यह 6.25 हाथ हो गया, तो 6.5 की जगह जो है जितना हाथ का लगी यूज होता है उतना जो है वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेरा जो है धूर, कट्ठा, बीघा, वर्ग कड़ी में निकल गया। अब इसको फुट में निकालते हैं। देखिए फुट में कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप एंड तक वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फुट में है, वही है 6.5 हाथ की लगी के लिए। ठीक है दोस्तों, लगी तो मेरा वही है, कितना है? 6.5 हाथ की लगी के लिए। चलिए तो 6.5 हाथ ये मेरा लगी का जो है लंबाई हो गया 6.5 इंच, इसको फुट में निकालना है। चलिए 1 हाथ बराबर कितना फुट होता है? 18 इंच होता है, और ये 1.5 फुट होता है। इसको फुट में निकालने के लिए क्या कर देंगे? 1 हाथ बराबर 1.5 फुट होता है, इसलिए 6.5 इंटू 1.5। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 9.75 फुट हो गया। ये क्या हो गया? फुट हो गया। ये एक लग्गी का लंबाई हो गया। ठीक है, 6.5 हाथ का जो लग्गी है उसका लंबाई कितना हो गया? 9.75 फुट हो गया। चलिए अब इससे धुर निकालते हैं। तो धुर हो गया कितना? 1 धुर बराबर जो मेरा लग्गी का जो लंबाई है इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, 9.75 का वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी लंबाई जो है, एक लग्गी लंबाई, एक लग्गी चौड़ाई, इसका जो है गुना करने पे मेरा वर्ग, यानी वर्ग करने पे धुर निकल जाता है। इसलिए 1 धुर बराबर 9.75 का वर्ग कर दिए, कितना आ गया? 95 वर्ग फुट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया? 1 धुर बराबर 95 वर्ग फुट हो गया। ठीक है, चलिए धुर निकल गया। अब कट्ठा निकालते हैं। तो 1 कट्ठा में कितना धुर होता है? 20 धुर होता है, इसलिए 20 गुने ये कितना निकला है? वर्ग फुट। एक धुर में 95 वर्ग फुट निकला है, इसलिए 20 गुने 95 बराबर कितना हो गया? 1900 वर्ग फुट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए धुर निकल गया, कट्ठा निकल गया। अब लास्ट में बीघा निकालते हैं। 1 बीघा जो है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ये सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो 1 बीघा बराबर 20 गुने जो 1 कट्ठा का वैल्यू कितना आया? 1900 वर्ग फुट आया, इसलिए 20 गुने 1900 बराबर कितना हो गया? 3800 वर्ग फुट। ठीक है दोस्तों, यानी 1 धुर में कितना हो गया? 95 वर्ग फुट हो गया, और 1 कट्ठा में कितना हो गया? 1900 वर्ग फुट हो गया, और 1 बीघा में कितना हो गया? 3800 वर्ग फीट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस विधि से जो है वर्ग कड़ी में निकाल लिए और इधर वर्ग फुट में निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, यानी वर्ग कड़ी और वर्ग फुट दोनों में निकाल के आप लोग को बता दिया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपको रोज़ मिलता रहे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि 1 डिसमिल क्या होता है, गज क्या होता है, और 1 डिसमिल बराबर कितना धुर होता है, और 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। इससे संबंधित मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ताकि आपको जो है ज़मीन का जो भी है नापने में क्या है नहीं है, कुछ भी दिक्कत दूर दूर तक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।